वेलकम टू स्टडी इन। हमने कैलकुलस में द्विविध समाकलन और त्रिविध समाकलन अर्थात डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल स्टार्ट कर रखा था। उसी में आज हम देखने जा रहे हैं चेंज ऑफ डबल इंटीग्रल फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट, यानी कि द्विविध समाकलन जो होता है उसका कार्तीय से ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए, वैसे तो एकदम से इजी है करना, लेकिन अगर हम डायग्राम फॉर्म में उसको देखेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम उसको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो देख लिए हैं। अब कार्टेशियन जो फॉर्म होता है वो कौन सा होता है पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे आपने देखा है, आपने अभी जो लास्ट जो वीडियो मैंने करवाए थे 3-4, उसमें आपने देखा कि जो डबल इंटीग्रल होता है हम उसको कुछ इस प्रकार से सोल्व करते हैं, डबल इंटीग्रल। और यहाँ पर आपके पास में एक फंक्शन आता है जो कि अक्ष और वाई का फंक्शन होता है। फिर यहाँ पर आता है dx dy, कभी कभी dx dy की जगह dA भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में कार्टेशियन फॉर्म तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म जो होता है उसमें हम अक्ष और वाई को देखेंगे, लेकिन अब हमें कार्टेशियन फॉर्म से पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके फिर आपको क्या करना है, डबल इंटीग्रल को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसमें हम चेंज किस प्रकार से करते हैं। देखो बहुत इजी है चेंज करना, ज्यादा कुछ है नहीं है इसमें। बस आपको देखो कुछ एक दो मान जो है वो ध्यान रखना है, और वो भी इतने सिंपल मान है कि आप आराम से याद रख सकते हो, जो कि आपने 12th क्लास में भी कई जगह पर देखा होगा। जैसे यहाँ पर हम अक्ष जो होगा उसको मान के चलेंगे r cos थीटा, y को हम मान के चलेंगे r sin थीटा, और जैसे कई बार यहां पर dx dy की जगह पर dA भी लिखा हुआ होता है, तो dA को हम बोल सकते हैं dx dy। इसकी जगह पे हमें लिखना होगा r dr d थीटा। अगर हम इन सभी की जगह पर ये पुट कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट में या फिर पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ध्रुवीय रूप में चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे पास में ये जो दिया हुआ है ये कार्टेशियन फॉर्म में है, और इसका यदि हम ध्रुवीय फॉर्म लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यहां पर आपके पास में लिमिट्स आ जाएगी, यानी पोलर फॉर्म के लिए जो लिमिट्स होगी ना वो लिमिट आ जाएगी, ठीक है। जैसे हमने यहां पर देखा था पिछले वीडियो में कि जो सबसे पहले लिमिट आती है वो अक्ष की आती है, और फिर जो आती है वो वाई की आती है, ठीक। कई बार वाई की भी आ जाती है और अक्ष की भी आ जाती है। तो वो हमें देखने पर पता लग जाएगा कि अगर यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो वाई की फॉर्म है, इसका मतलब अक्ष बराबर आपको जो होता है अक्ष का जो मान है वो लिखा हुआ है। और यदि कई बार यहाँ पर अक्ष की फॉर्म में होता है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वाई बराबर, यानी वाई का मान लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर वाई की लिमिट है और फिर यहाँ पर अक्ष की लिमिट हो जाएगी। अगर यहाँ पर अक्ष की लिमिट यहाँ पर अक्ष की लिमिट है तो यहाँ पर वाई की लिमिट हो जाएगी। तो ये आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक दो क्वेश्चन देखे हैं जिनमें ये जो है कभी यहाँ पे अक्ष की तो कहीं भी यहाँ पर वाई की लिमिट ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। सेम यहीं पर ऐसे ही जैसे यहाँ पर हमने अक्ष और वाई की लिमिट ली थी, वैसे ही यहाँ पर हम आर और थीटा की लिमिट आ जाएगी, ठीक है। आर की और थीटा की लिमिट आ जाएगी। तो हम इसको आगे किस प्रकार से लिखेंगे, सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हम लिख देंगे आर कोस थीटा, तो आपके पास में आएगा आर कोस थीटा, और वाई के प्लेस पर हम लिख देंगे आर साइन थीटा। ये आ जाएगा आपके पास में, और dx dy की जगह पर आ जाएगा आर dr d थीटा। तो ये आपके पास में हो गया पोलर फॉर्म में। ध्यान रखना, जिस प्रकार से हम यहाँ पर सबसे पहले अक्ष के रेस्पेक्ट में करते थे, उसी प्रकार यहाँ पर हम dr के रेस्पेक्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, उसके बाद में हम d थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ही स्पेशली दिया हुआ है कि d थीटा के फॉर्म d थीटा के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, तो फिर वो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं लिखा हुआ हो तो सबसे पहले आपको dr के रेस्पेक्ट में करना है, फिर d थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपके पास में हो जाएगा पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए केवल आपको 1, 2 और 3 मान याद रखनी है। x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, और dA या फिर dx dy की जगह पर आपको लिखना है आर dr d थीटा। ये आपके पास में आ जाएगा। अगर आप समझना चाहते हो डायग्राम फॉर्म में, तो देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। जैसे ये आपके पास में एक्स एक्सिस है, ये आपके पास में वाई एक्सिस है।
जैसे मैं मान लेता हूं कि आपको सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको कुछ इस प्रकार से आपको क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से एरिया दिया हुआ है, जैसे इसको ओ ए बी मान लेता हूं कि डबल इंटीग्रेशन के लिए आपको ये ओ ए बी जो आपके पास में ट्राइंगल बन रहा है, मान लेता हूं कि ये एरिया आपको दिया गया है, ठीक है। और मैं मान लेता हूं ऐसे ही, ठीक है, ऐसे कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं कि ये आपके पास में x बराबर y है और ये आपके पास में x बराबर 1 मान लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 1 आ गया आपके पास में, और तो ये आपके पास में आ गया, या फिर x बराबर 1 भी हमें नहीं पता कितने, तो इसको छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम कार्टेशियन फॉर्म में देख रहे थे तब डबल इंटीग्रेशन जो होता था, डबल इंटीग्रेशन जो होता था, इसके लिमिट्स हम लेके चल रहे थे। पहले x के लिमिट यानी कि 0 से यहाँ पर जितना भी होता, जैसे x बराबर 1 है, x बराबर 2 है, x बराबर 3 है, तो हमने एक यहाँ पर पट्टिका बनाई थी जो कि y अक्ष के समांतर थी, और इसमें एक छोटी पट्टी बनाई थी हमने इस प्रकार से। तो इस पट्टी को यदि हम इधर लेके आएंगे, इधर कहां तक लेके आ सकते हैं, वो तो आपके पास में अक्स का मान, अक्स की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, यानी कि अक्स बराबर जैसे यहाँ पे 0 है तो अक्स बराबर 0 से, और अक्स बराबर जैसे यहाँ पे 1 मान लेता हूं तो अक्स बराबर 1 तक हो जाएगी, ठीक है। तो पहली लिमिट वो आ जाएगी। फिर दूसरी जो y की लिमिट आती है उस वो छोटी पट्टिका जो है इसके द्वारा आती है, छोटी पट्टिका को हम नीचे लेके आएंगे तो आपके पास में यहाँ पर सबसे पहले y की लिमिट आ जाएगी, जैसे यहाँ पर y बराबर 0 है, और फिर ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास में फिर से y की लिमिट आ जाएगी, जैसे यहाँ पर y बराबर x है तो 0 से x हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी हम पोलर कोऑर्डिनेट में यदि हम देखेंगे, यानी पोलर फॉर्म में देखेंगे यदि हम इसको, तो पोलर फॉर्म में थोड़ा सा हम चेंज करके करेंगे। किस प्रकार से चेंज करेंगे वो समझिए। जैसे पोलर फॉर्म में करेंगे तो सेम टू सेम मैं यही एरिया लेके चल रहा हूं एक बार, वैसे आप जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे आपके पास में यही एरिया है ओ ए बी, जब कार्टेशियन फॉर्म में कर रहे थे तो हमने खड़ी पट्टी का बनाई थी यहाँ पर, या फिर आप ऐसे आड़ी पट्टी का भी बना सकते हो, यानी कि आप वाई एक्स के समांतर भी बना सकते हो, वाई एक्स के पैरेलल भी बना सकते हो, या फिर एक्स एक्स के पैरेलल भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम देखते हैं, तो इसमें यदि हमको पट्टिका बनाने की जरूरत होगी, यदि हम लिमिट्स निकालना चाहे तब, तो आपकी जो पट्टिका बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से पट्टिका बनेगी। ये जो हमने एंगल लेके चल रहे हैं, या फिर ये जो एरिया हम लेके चल रहे हैं, मैं मान लेता हूं ये बहुत स्मॉल एरिया है, डेल थीटा है आपके पास में, और आपके पास में ये डेल थीटा आ गया, यानी कि एक तो आपके पास में क्या आ गया, ये पट्टिका आ गई आपके पास में, ठीक है। ये पट्टिका जो होगी, ये पट्टिका आपको क्या बताएगी, ये पट्टिका जब नीचे और ऊपर होगी तो आपके पास में एंगल बताएगी कि इसका एंगल जो है थीटा का जो मान है वो कहां से कहां तक, जैसे यहाँ पर थीटा का मान 0 से लेकर यहां तक है, और ये मैं मान लेता हूं यदि y बराबर अक्ष होगा तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री होगा, तो ये इसमें थीटा का मान 0 से लेकर 45 डिग्री है। हो सकता है कि कुछ अलग हो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ, एक बार ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अगर y बराबर अक्ष होगा तो यहाँ पे 0 से लेकर 45 डिग्री तक आ जाएगा, यानी π/4 तक आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, थीटा की लिमिट जो होगी वो निकाल लेंगे, और फिर हमें आर की लिमिट निकालनी होगी, तो आर की लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक और छोटी पट्टिका बनाएंगे इस प्रकार से। ये आपके पास में छोटी पट्टिका आ गई। जब इसको हम नीचे की तरफ लेके आएंगे, यहां पर देखो, यहां पर आपके पास में आर का मान 0 मिलेगा आपको, यहां पर आर का मान 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले लिमिट होगी, लोअर लिमिट, वो आपके पास में 0 से स्टार्ट होगी, और फिर आगे लेके जाओगे इसको तो ये कहां तक जा रहा है, ये ए बी तक जा रहा है, तो यहां पर आर की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको दी जाएगी, और वो निकालना मैं आपको अभी सिखा दूंगा किस प्रकार से निकालते हैं। तो आर की वैल्यू दी जाएगी, और यहां से हम आर की वैल्यू जो होगी वो इसमें पुट कर देंगे अपर लिमिट के रूप में। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जैसे हम लेके चलते हैं कि आपके कोई एक एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में काफी बार आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए ये क्या है आपके पास में, सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि आपको एक कार्डियोइड दिया गया है, चलो इंग्लिश में लिख देता हूं कि इंटीग्रेट आर साइन थीटा ओवर द एरिया ऑफ कार्डियोइड, द एरिया ऑफ कार्डियोइड आर बराबर a 1 प्लस
कोस थीटा। ये आपके पास में कार्डियोइड की इक्वेशन होती है अबव द इनिशियल लाइन। अब देखिए आपको क्या बोला गया, एक बार हिंदी में पढ़ के सुना देता हूं मैं आपको कि कार्डियोइड आपको दिया हुआ है r बराबर a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। इसके प्रारंभिक रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र पर r साइन थीटा का समाकलन कीजिए, यानी r साइन थीटा का आपको समाकलन करना है। अब देखिए किस प्रकार से हम इसका समाकलन करेंगे। इसका समाकलन करने से पहले आपको केवल एक चीज का पता होना चाहिए, वो है कार्डियोइड, कि कार्डियोइड क्या होता है। अगर आपको कार्डियोइड के बारे में पता है तो इसमें लगभग 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कार्डियोइड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अगर कार्डियोइड के बारे में आपको पता चल जाएगा फिर आप वो 3-4 क्वेश्चन जो है आसानी से कर सकोगे। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको करेंगे। आपको कार्डियोइड के बारे में पता होना चाहिए, तो देख लीजिए कार्डियोइड क्या होता है। कार्डियोइड आपके पास में होता है कुछ इस प्रकार से, ये आपके पास में एक्स एक्सिस है, ये आपके पास में वाई एक्सिस है, और ये आपके पास में वाई डैश, और ये आपके पास में आ गया अक्ष डैश। तो कार्डियोइड जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, सेम होगा एकदम से। ठीक है, तो ये होता है आपके पास में कार्डियोइड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको जो r साइन थीटा का यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, वो इंटीग्रेशन के लिए जो एरिया है, बाउंडेड एरिया, वो आपको दिया गया है कार्डियोइड अबव द इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन के ऊपर का जो कार्डियोइड होगा, इनिशियल लाइन किसे बोलते हैं हम, जो अक्ष एक्सिस होती है इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। ये आपके पास में इनिशियल लाइन है। इसका मतलब हमको केवल एरिया ऊपर वाला लेना है, नीचे वाला एरिया हमको नहीं लेना है। हमको केवल ये ऊपर वाला जो एरिया है ये हमको लेकर चलना है, केवल ये ऊपर वाला एरिया जो है ये हमको लेकर चलना है। तो इसमें देखिए, इसमें आप एक पट्टिका बनाओगे कुछ इस प्रकार से, या हमने पट्टिका बना ली है, ये आपने पट्टिका बना ली है, और इसमें एक छोटी पट्टिका और बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, ये हमने छोटी पट्टिका बना ली है। अब यहाँ पर यदि हमें लिमिट्स निकालनी है तो लिमिट्स निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे। जैसे इसको मैं मान लेता हूँ, ये आपके पास में डेल थीटा है, ये मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से हम किस प्रकार से निकालेंगे। अगर मैं इस पट्टिका को नीचे की तरफ यहां तक लेके आऊंगा, क्योंकि नीचे तो जाना नहीं, हमें केवल इनिशियल लाइन तक ही जाना है, यानी प्रारंभिक रेखा जो है एक्स एक्सिस है वहीं तक आना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री होगा, और फिर यहाँ पर घूम के जब यहाँ तक आएंगे तो ये आपके पास देखो, ये पूरा घूम के यहाँ तक टच हो रहा है, इसके टच हो रहा है आपके पास में। इसका मतलब कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यानी पाई तक आ गया आपके पास में, यानी 0 से लेकर पाई तक आ जाएगा इसका मान। ठीक है, और फिर आगे यदि हम छोटी पट्टिका से r की वैल्यू देखेंगे तो r की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक आएगी, यहां तक आएगी, और इसकी इक्वेशन जो है वो है r बराबर a 1 प्लस कोस थीटा। ये आपके पास में आ जाएगी लिमिट्स। तो देखिए लिमिट्स को हम किस प्रकार से लिख देंगे, बहुत ही आसान है इसको करना। देखिए हमको इंटीग्रेट करना है किसका, r साइन थीटा का। इसका मतलब हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इंटीग्रेशन, यहाँ पर एरिया जो भी लेंगे उसकी लिमिट आ जाएगी, और ये आएगा r साइन थीटा, और यहां पर आएगा dA। तो इसको हम लिखते हैं पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में आपके पास में आएगी, पहले लिमिट्स आती है, फिर ये r साइन थीटा ऐसा का ऐसा आएगा, r साइन थीटा, और यहां पर dA की प्लेस पर आ जाएगा r d थीटा dr, ये आ जाएगा आपके पास में। अब हम लिखेंगे लिमिट्स। तो लिमिट सबसे पहले हम लिखेंगे थीटा का मान देखिए कहां से कहां तक है, 0 से लेकर पाई तक है, 0 से लेकर पूरा घूम जाएगा, यानी पाई तक आ रहा है, यानी ये आएगा 0 से पाई तक। उसके बाद में हम r की जो लिमिट है वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो r का जो मान आएगा आपके पास में वो कहां से कहां तक आ रहा है, छोटी वाली पट्टिका है, इसको हम नीचे लेके आएंगे तो 0, और ऊपर लेके जाएंगे तो आएगा r बराबर a 1 प्लस कोस थीटा। तो ये आपके पास में आएगा 0 से a 1 प्लस कोस थीटा, ये आपके पास में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो करेंगे dr के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, ये आएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, इंटीग्रेशन 0 से a 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पर ये r और r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। सबसे पहले हम dr के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dr को पहले लिख देते हैं, और फिर आएगा d थीटा के रेस्पेक्ट में। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये आएगा 0 से पाई। अब अगर dr के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा को आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, इसका मतलब साइन थीटा ऐसा कैसा आ जाएगा, और r स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास में r³ / 3, और ये आ जाएगा आपके पास में 0 से a 1 प्लस कोस थीटा, ये आ जाएगा आपके पास में, और फिर d थीटा ऐसा कैसा आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0 से
पाई, और यहां पर आ जाएगा ये साइन थीटा, और यहां पर ये जो 1/3 है इसको हम बाहर लिख सकते हैं, यानी कि ये आएगा बाहर 1/3। और अब यहां पर आर की जो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा ए क्यूब, और फिर इसका क्यूब आ जाएगा पूरे का, यानी कि 1 प्लस कोस थीटा का क्यूब आ जाएगा, और फिर माइनस इस ये लिमिट रखेंगे लोअर लिमिट, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं है, इसलिए मैं लिख देता हूं डी थीटा। अब यहां से इसको सरल करेंगे तो इस ए क्यूब को तो हम बाहर लेके आ सकते हैं, तो ये आएगा a³ और यहां से ये आ जाएगा 0 से पाई, यहां पर आएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा की पावर 3, और ये आएगा डी थीटा। अब देखिए यहां से हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यहां से करने के दो तरीके आपके पास में होंगे। पहला तरीका तो ये कि हम ये जो साइन थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है आपके पास में कि 2 साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन यहाँ पर आपके पास में केवल थीटा है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा है, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर आपके पास में केवल थीटा है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ जाएगा इसकी जगह पर, और फिर हम इसको आराम से कर लेंगे। लेकिन इससे भी अच्छा जो तरीका है वो ये है मेरे हिसाब से कि आप 1 प्लस कोस थीटा को टी मान लीजिए। जब आप 1 प्लस कोस थीटा को टी मान लोगे तब देखिए और भी आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं मान लूं यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा जो है इसको मैं टी मान लेता हूं, ठीक है, लेट 1 प्लस कोस थीटा बराबर टी आ गया। यहां से इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास में आएगा 0, और यहां पर आएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर आएगा डी टी। यहाँ पे इस माइनस को इधर लेके आ जाएंगे, और फिर हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी, तो लेके लिमिट हम इस प्रकार से लिखेंगे, लिमिट जब हम थीटा का मान 0 लेंगे, ठीक है, जब हम थीटा का मान 0 लेंगे तो देखिए यहाँ पे थीटा का मान 0 लिखिए, तो cos 0 का मान होता है 1, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी कि t का जो मान आएगा आपके पास में वो आ जाएगा 2। इसी प्रकार से जब थीटा का मान हम पाई लेंगे, यहां से हम पाई लेंगे तो आपके पास में जो t का मान है वो आपके पास में देखिए कितना आएगा, कोस पाई की वैल्यू होती है आपके पास में -1, जैसे कोस पाई का विषम गुणांक जब भी आ जाएगा ना तो -1 होती है उसकी वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा -1 और ये हो जाएगा 0, ये आपके पास में आ जाएगा 0। इस प्रकार से हम लिमिट भी चेंज कर देंगे। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। अब इसमें ये सारे की सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास में आएगा a³ आ गया। सबसे पहले यहां से हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहां से 0 से पाई है तो 0 से पाई है, इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं 2 से 0, ठीक है, 2 से 0 आ जाएगा आपके पास में, तो आएगा 2 से 0, और यहां पर साइन थीटा और डी थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं, साइन थीटा डी थीटा की जगह पर लिख सकते हैं माइनस डी टी, तो ये आ जाएगा माइनस का डी टी आ जाएगा, और यहां पर 1 प्लस कोस थीटा की जगह पर आएगा टी, तो ये हो जाएगा t³। तो माइनस जो है ना इसको हम बाहर ले लेते हैं, पूरा ही बाहर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहां से ये और आसान हो जाएगा, माइनस जब भी इंटीग्रेशन के माइनस लगा होता है तो माइनस को उठाते हैं तभी इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो अपर लिमिट लोअर हो जाती है, लोअर अपर हो जाती है, तो यहां से माइनस को उठाएंगे तो आपके पास में आएगा a³/3, और ये हो जाएगा 0 से 2 t³ और dt। यहां से इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, ये a³ ऐसा आएगा, यहां से t³ का यदि हम समाकलन करेंगे तो आपके पास में आएगा t⁴/4, और ये आ जाएगा 0 से 2, ठीक है, 0 से 2 आ जाएगा। यहां से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 4 तो बाहर लेके आ जाएंगे तो ये आएगा a³/12, यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 2⁴ माइनस ये आएगा 0, 2⁴ होता है 16, तो ये आपके पास में आ जाएगा a³/12 इंटू 16, यहां से 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3, यहां पर आएगा 4, तो आपके पास में आएगा 4/3 a³। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। केवल इंपॉर्टेंट है ये डबल इंटीग्रेशन बनाना, उसके बाद में तो शायद आप कर ही लोगे, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करते ही आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। केवल ये आप ध्यान रखिए कि इस प्रकार से हम लिमिट को चूज करते हैं। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी 2008 में आ चुका है।
इसके अलावा बहुत बार आ चुका है, जैसे अजमेर 1999, जोधपुर 99 में भी आया, 2001 में भी आया, कोटा में 2004 में, 2005 में आया, बीकानेर में 2006 में आया। इस प्रकार काफी बार आ चुका है। ये तो देखो पहले के इसमें आंकड़े लिखे हुए हैं, यानी पहले की ईयर लिखी हुई है, लेकिन अभी अगर आप फिलहाल में देखोगे तो काफी बार ये एग्जाम में आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आपको क्या करना है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, लेकिन डायरेक्ट इवेल्युएट नहीं करना। डायरेक्ट तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसको इवेल्युएट करना है बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट। इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके फिर इसको सोल्व करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है इसको पोलर कोऑर्डिनेट में सोल्व चेंज करना। तो सबसे पहले देखो, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में यदि चेंज करना चाहते हो आप, तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि इसमें जो कार्टेशियन फॉर्म में जो लिखा हुआ है ये, ठीक है, यानी कि जो कार्तीय रूप में लिखा हुआ है, इसमें आपको लिमिट्स जो है ना वो पहचाननी होगी। जैसे यहाँ पर देखो ये y लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो लिमिट है आगे वाली, ये लिमिट जो है ये आपके पास में x की है और ये y की है। इसका मतलब आपको जो लिमिट्स जो दी हुई है, लिमिट्स जो दी हुई है वो दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म में कि y बराबर 0 से y बराबर a तक दी हुई है, और x बराबर y से x बराबर आपको a तक दी हुई है। ये आपको लिमिट्स दी हुई है। तो ये लिमिट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर इस लिमिट्स के अकॉर्डिंग यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, वो समझ लीजिए आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है समझना। अगर ये समझ गए तो फिर आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। जैसे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाए बस इतना सा। ये आपके पास में एक्स एक्सिस है, ये आपके पास में वाई एक्सिस है। अब आपको देखिए यहाँ पर आपको जो अक्ष का मान है वो एक तो दिया हुआ है x बराबर y, यानी कि ये होगी x बराबर y, ये आ गई x बराबर y की, और एक दिया हुआ x बराबर a, तो x बराबर a में मान लेता हूं, यहां पर ये आ गया x बराबर a है आपके पास में। और y का जो मान है y बराबर 0 से y बराबर a तक दिया हुआ है, यानी y का जो मान है वो y बराबर 0 से y बराबर a तक आपको दिया हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है ना, यानी कि ये y बराबर 0 हो गया, और यहाँ पर ये जो y बराबर ये a तक हम मान सकते हैं, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, लेकिन हमको इसको क्या करना है, इसको पूरे को हमको चेंज करना है किसमें, पोलर फॉर्म में। तो देखो पोलर फॉर्म में चेंज किस प्रकार से करेंगे वो आप समझ लीजिए। आप एग्जाम में डायरेक्ट पोलर फॉर्म में लिख के कर सकते हो, या फिर ये पूरा मैं जिस प्रकार से कर रहा हूँ इस प्रकार से इसको आप कर सकते हो। देखिए किस प्रकार से करेंगे पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए, जैसे ये आपके पास में आ गया एक्स एक्सिस, ये आपके पास में आ गया वाई एक्सिस। यहाँ पर सबसे पहले ये x बराबर y तो हम बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास में आ गया x बराबर y की लाइन आ गई। ये आपके पास में x बराबर y की, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो वो किस प्रकार से लिखेंगे वो समझना आप। और ये आपके पास में x बराबर a है, तो इसको मैंने x बराबर a जो है ये लिख दिया। ये आपके पास में x बराबर a आ गया। अब देखो इसको पोलर फॉर्म में चेंज किस प्रकार से, बहुत आसान है। बस ये जो मान आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें वो वैल्यू रख दो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। जैसे y बराबर 0 है, यानी कि y जो होता है वो किसके बराबर होता है, r साइन थीटा के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, ये आएगा r साइन थीटा बराबर 0। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग थीटा का मान कितना आएगा, इसके अकॉर्डिंग जो आएगा ना वो थीटा का मान आएगा आपके पास में 0, ठीक है, 0 आएगा, यानी 0 डिग्री आएगा आपके पास में। इसके बाद में देखो आपके पास में दिया y बराबर a, तो यहां से हमें y की जगह पे क्या लिख सकता हूं, r साइन थीटा बराबर आएगा a, ठीक है। यानी कि यहाँ पर r का जो मान है वो a दिया हुआ है आपको, r का जो मान है वो आपको a दिया हुआ है, ठीक है। पहले आगे देखिए फिर हम इस पर आएंगे। x बराबर y दिया हुआ, तो x की जगह पर आएगा r कोस थीटा बराबर ये आएगा r साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो r से r कैंसिल, और थीटा का मान कितना आएगा यहाँ पर 45, क्योंकि 45 डिग्री पर क्या आएगा आपके पास में, ये a से चेंज होगा, मतलब बराबर होगा ये दोनों। और 45 का मतलब होता है π/4। यहाँ पर x बराबर a है, तो x बराबर a के लिए हम बोल सकते हैं, यहाँ पर आएगा r कोस थीटा बराबर a। तो यहाँ से हम r का वैल्यू निकालेंगे, तो r की वैल्यू आपके पास में आएगी a, और वह अपॉन कोस थीटा आएगा, ये गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो अपॉन में आएगा, तो अपॉन से ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा सेक थीटा। तो ये आपके पास में आ गया r बराबर 1 सेक थीटा। तो देखिए यहाँ से हमारे पास में कौन कौन से मान आ गए। आपके पास में थीटा का मान, यहाँ पर थीटा का मान जो है वो 0 डिग्री से लेकर यहाँ पर कितना है, थीटा का मान है π/4 तक है, और यहाँ पर थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री है। फिर देखिए, फिर हमें और क्या चाहिए, फिर यदि हम यहाँ पर ये ऐसी लिमिट
सॉरी ऐसी पट्टिका बनाएंगे, तो ऐसी पट्टिका में देखिए हमको ये जो पट्टिका है वो 0 डिग्री से π/4 तक जाएगी, और इसमें हम छोटी वाली पट्टी बनाएंगे, ये छोटी वाली पट्टी जो है वो नीचे आएगी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी तो कहां तक आएगी 0 तक आएगी, और ऊपर जाएगी तो कहां तक जाएगी इस लाइन तक जाएगी, इस लाइन तक। और ये जो लाइन आएगी ना वो लाइन किसकी आ गई, r बराबर a sec थीटा, r बराबर a sec थीटा, क्योंकि x बराबर a ही तो थी ना, ये लाइन थी x बराबर a, तो x बराबर a से हम क्या बना लेंगे r बराबर a sec थीटा, तो ये आ जाएगी r बराबर a sec थीटा, तो ये आपके पास में आ गई r बराबर a sec थीटा। और बात करें इसकी, तो इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, तो इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसको आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहां से हम देखेंगे तो यहां से हम बता सकते हैं कि जो r का मान क्या आएगा, लेकिन इसकी हमें यहाँ पर फिलहाल जरूरत नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। हमारे पास में ये जो आपके पास में इतनी चीज आ चुकी है, इनसे हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब देखिए इसको हम आगे किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो आगे तो सोल्व हो ही गया ये पूरा का पूरा, अब हमको क्या करना है, ये लेके चलना है। ये हमारे पास में क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 से a है, इंटीग्रेशन y से a है, और यहाँ पर है x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और आएगा dy dx। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन मैंने ऐसा ऐसा लिख दिया है, यहाँ पर 0 से a था, लेकिन अब हम यहाँ से कहां तक कर लेंगे, 0 से π/4 तक लेंगे, तो ये आएगा 0 से π/4। फिर आपके पास में y से a था, तो अब हम यहाँ से कहां तक लेंगे, 0 से लेकर r बराबर a sec थीटा, तो r बराबर 0 से r बराबर आएगा a sec थीटा, यहां तक चला जाएगा ये। फिर हम इसमें पूरे में मान पुट करेंगे, तो x की जगह पर आएगा r cos थीटा अपॉन, इन दोनों की जगह पर x की जगह पर लिख दिया r cos थीटा, तो आएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसकी जगह पर y की जगह पर लिखेंगे r sin थीटा, तो आपके पास में आएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, इनटू dy dx की जगह पर हम लिख देंगे r d थीटा और dr, ये आ जाएगा आपके पास में। अब इसको हमें पूरे को सोल्व करना है, तो देखिए यहाँ से आर स्क्वायर यदि आप कॉमन लेते हो, तो आपके पास में यहाँ से देखो ये आर स्क्वायर जो आएगा ना वो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से ये हट जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में। तो इसकी जो वैल्यू है वो तो आपके पास को आपको पता ही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होती है, और यहाँ से आर स्क्वायर जो है इस आर से और इस आर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में देखो पूरा क्या बच जाता है, वो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बचेगा 0 से π/4, फिर यहाँ से 0 से आएगा a sec थीटा, और फिर यहाँ पर देखो ये आगे आपके पास में केवल cos थीटा बच रहा है, तो ये आएगा cos थीटा, और फिर यहाँ पर d थीटा dr बचेगा, लेकिन हमें सबसे पहले r के रेस्पेक्ट में करना है, तो मैं dr को पहले लिख देता हूँ और फिर लिख देता हूँ d थीटा को, और नीचे वाला 1 हो ही गया, इसलिए इसको लिखने की जरूरत है नहीं है, ये आपके पास में आ गया। अब dr के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये cos थीटा तो कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे, तो आपके पास में आएगा कुछ इस प्रकार से कि 0 से π/4, और यहाँ पर जो है ये इसका हम समाकलन करेंगे तो cos थीटा कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये लिख दिया cos थीटा, और यहाँ पर 1 है, मान लो 1 है यहाँ पर, तो 1 का आपके पास में कितना आएगा r, और लिमिट जो है वो लग जाएगी 0 से a cos थीटा, a sec थीटा लग जाएगी, ये आपके पास में आएगा d थीटा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 0 से π/4, ठीक है, सही है, 0 से π/4, और फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे ये आएगा cos थीटा, और यहाँ पर a sec थीटा लिखेंगे तो आएगा a sec थीटा, और -0 आएगा तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं है, ये आ जाएगा। यहाँ से देखो sec थीटा को हम 1/cos लिख सकते हैं, तो इससे ये कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा आपके पास में, इस a को बाहर लेके आ जाएंगे, और ये आपके पास में आएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4, ये आएगा d थीटा। इसको हम सोल्व कर ही सकते हैं आराम से, ये आएगा a, और यहाँ पर आएगा आपके पास में, यहाँ पे 1 माने तो 1 का आ जाएगा थीटा, और ये 0 से π/4, यहाँ पर हम लिमिट रख देंगे तो आपके पास में आएगा a इंटू π/4, और 0 का 0 हो जाएगा, इसलिए आ गया π/4 इंटू a, ये आपके पास में आपका आंसर आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया, वो भी पोलर फॉर्म के थ्रू। तो इस प्रकार से हम जो पोलर फॉर्म में चेंज करके हम डबल इंटीग्रेशन को हम सोल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। केवल आपको ये ध्यान में रखना है केवल इतना कि x बराबर होता है r cos थीटा, y बराबर होता है r sin थीटा, और dx dy जो होता है यानी कि dA जो होता है वो बराबर होगा पोलर फॉर्म में r d थीटा dr। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसी के 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको लेके आऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2-3 और, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।